दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ जिस आदमी के पास माल होता है वो उसमें इजाफ़ा करने के लिए या तो उसे आगे सूद पे दे देता है या उसके साथ तिजारत करता है। जहाँ तक सूद पर माल देने का मामला है वो तो हमारे शरीयत में जायज़ नहीं है, और जहाँ तक तिजारत का मामला है वो जायज़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो कामों के अलावा एक तीसरा काम भी इंतहाई खूबसूरत हमें बताया है, और वो इस अंदाज में बताया कि पहला जो सूदी मामला था उसकी मज़म्मत करते हुए सूरह रूम की आया नंबर 39 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा आतैतुम मिन रिबन, जो रुपया तुम सूद पे देते हो, लियरबुवा फी अमवालिन नास, ताकि वो लोगों के मालों में बढ़ता रहे, फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक उसमें इजाफा नहीं होता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, और जो तुम ज़कात देते हो, तुरीदूना वजहल्लाह, अल्लाह की रज़ा के तलबगार बन के, फ़उलाइका हुमुल मुदाअफ़ून, तो यही वो लोग हैं जो अपने मालों को कई गुना ज़्यादा कर लेते हैं। यानी सूद पर पैसे दिए जाएं, बज़ाहिर हो सकता है वो बढ़ जाएं, लेकिन हकीकी इजाफा उनके अंदर नहीं होता, बेबरकती उनके अंदर पैदा हो जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो तुम ज़कात देती हो, मेरे रास्ते में देती हो, तो दर हकीकत वही तुम्हारा माल बढ़ने वाला है, मैं कई गुना और बढ़ाकर दोबारा तुम्हें वापस दे देता हूँ। आजकल गंदम की कटाई का मौसम है, तो जिस तरह माल को पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है, इस तरह अपनी फसल को पाक करने के लिए जो ज़कात दी जाती है उसे हम उशर कहते हैं। सही बुखारी किताब ज़कात बाबुल उशर की हदीस नंबर 1483 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस मुबारका को रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ीमा सकतिस समाउ वल उयून औ काना असरियन अल उश्र, फरमाया वो ज़मीन जो बारिश के पानी से सैराब हो, या चश्मे के पानी से सैराब हो, या नहर के पानी से सैराब हो, उस पे 10वां हिस्सा उशर का है। वमासूकिया बिन नदजे, और जिसे मेहनत के साथ सैराब किया जाए, जानवरों वगैरह पर पानी लाद के, निस्फुल उशर, उसमें 20वां हिस्सा है। यानी वो फसल जिसको बगैर किसी इजाफी मेहनत के पानी लगे उसमें 10वां हिस्सा, यानी 10 किलो पे 1 किलो, और वो फसल जिसको इजाफी मेहनत के साथ पानी लगाया जाए, ट्यूबवेल वगैरह का पानी या किसी और ज़रिए से, उस पे 20वां हिस्सा, यानी 10 किलो में से आधा किलो। तो ये उशर चाहे फसल कम हो या ज़्यादा हो, उशर वाजिब है। और उशर के मुतालिका चंद इंतहाई अहम मसाइल इस मौसम में जिनकी ज़रूरत है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि जो ज़मीन पे अखराजात होते हैं, क्या उन्हें जुदा करके उशर दिया जाए या सबसे पहले उशर निकाला जाए फिर उससे अखराजात जुदा किए जाएँ। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि सबसे पहले उशर निकाला जाएगा, उसके बाद दीगर अखराजात का हिसाब लगाया जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने ज़मीन बटाई पे दी है, हिस्से पे दी है, तो अब जितना जितना दोनों लोगों का हिस्सा है वो अपने अपने हिस्से का फसल में से उशर निकालेंगे। इसी तरह कोई आदमी ठेके पे ज़मीन दे देता है, तो अब जो ज़मीन के अंदर फसल काश्त कर रहा है उशर वो देगा, जो ठेकेदार है उसे जो पैसे आएंगे अगर उस पर ज़कात बनती हुई तो वो उनमें से ज़कात अदा करेगा। तो उशर के मौसम में अपनी फसल में बरकत डालने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी हासिल करने के लिए ज़रूर अपनी ज़मीनों का उशर अदा करें। उशर के मुसारफ वही हैं जो ज़कात के मुसारफ हैं। अपने इर्द गिर्द मुस्तहिकीन को देखें और उन तक अपना उशर पहुँचाएँ। और बिलखसूस इस वक्त मदारस दीनिया इसके बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो मुख्तलिफ शोबों में माली एतबार से कमज़ोरी वाक़या हुई है, सबसे बड़ा दचका दीनी मदारस को लगा है कि मदारस बंद भी हैं और इस मौसम में वो अपने लिए कोशिश करते थे, अब वो कोशिश भी बहुत महदूद हो चुकी है। तो हम दीनी मदारस को ज़रूर याद रखें। हमारे आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ पे बुज़ुर्गों का कायम करदा अदारा अल कासम ट्रस्ट, उसके ज़ेर एहतमाम कई मदारस दीनिया दीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 750 से ज़ायद तलबा और तालिबात वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इल्म सीखने में मसरूफ़ अमल है। तो मैं बतौर ख़ास आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अपने उशर का
एक हिस्सा अपने इन अदारों के लिए भी भेजें और रुशद के ज़रिए इन अदारों के साथ तामुन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।